हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम एक लॉगिन पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं। इसमें आपको दो इनपुट फील्ड देखने के लिए मिलेंगी और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इनपुट फील्ड में तो आपका जो लेवल टैग है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी आपका पासवर्ड जो है लेवल टैग है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आपको एक लॉगिन बटन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको एंकर टैग देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपका साइन अप लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत ये बैकग्राउंड इमेज है और आपको इसमें होवर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो इसका जो डिप का साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो आपको 3 फाइल्स क्रिएट कर लेनी है, एक तो index.html, style.css और आपको एक बैकग्राउंड इमेज देख लेनी है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये इमेज है, ठीक है। आप एक बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लीजिए और आपको दो ये फाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। और ये एक बेसिक कोड है HTML का। इसके बाद आपको एक लॉगिन डिप बनाना है लॉगिन बॉक्स नाम से, ठीक है। लॉगिन बॉक्स नाम से आपको एक डिप बनाना है। इसके अंदर आपको S2 लिखना है, S2 के अंदर आपको लॉगिन लिखना है, ओके। लॉगिन के बाद आपको एक फॉर्म टैग लगाना है, ठीक है। फॉर्म टैग के अंदर आपको इनपुट कंटेनर लिखना है, ओके। इनपुट कंटेनर, सॉरी डिप नहीं बनाया, डॉट इनपुट कंटेनर, ठीक है। आपको इनपुट कंटेनर लिखना है। इसके अंदर आपको इनपुट टैग लगाना है, ठीक है। रिक्वायर, आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड भी लगा देना है। इसके बाद आपको लेवल टैग लगाना है, ठीक है। लेवल के अंदर आपको यूजर नेम, ओके, यूजर नेम। इसी तरह से आपको इस डिप को पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसी डिप को दोबारा से पेस्ट कर देना है और आपको यहाँ यूजर नेम की जगह आपको पासवर्ड टाइप कर देना, ओके, पासवर्ड, ओके। इसके बाद इस डिप को बाद आपको एक बटन टैग लगाना है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, ओके। इसमें आपको क्लास दे देना है सबमिट, ठीक है। आपको इसमें क्लास दे देना है सबमिट। इसके बाद आपको एक पैराग्राफ टैग लगाना है। पैराग्राफ के अंदर आपको डोंट हैव एन अकाउंट लिख देना है। इसके बाद आपको एक एंकर टैग लगा देना है। इसके अंदर आपको लिखना है साइन अप, ठीक है। मैंने कंट्रोल से सेव किया और आप इसे गो लाइव करके देख लीजिए। मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें इसका प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें style.css को लिंक कर देना। आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, लिंक हो गया या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं style.css में। इसमें आपको सबसे पहले मार्जिन पैडिंग को 0 कर देना है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसके बाद आपको बॉडी को स्टाइल देना है, बॉडी, बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली, सेंस सेरिफ, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, डिस्प्ले, फ्लैक्स कर देना आपको। इसकी आपको हाइट 100 VH कर देनी है। एक बैकग्राउंड दे देना है इसका। बैकग्राउंड में आपको एक इमेज लगानी, इसलिए यूआरएल के अंदर मैंने इस इमेज का पार्ट डाल दिया। इसके बाद आपको नो रिपीट, इसके बाद सेंटर, इसके बाद आपको यहाँ पर कवर कर देना है जिससे कि हमारी फ़ोटो रिपीट भी नहीं होगी बार बार, ठीक है। और ये पूरे बैकग्राउंड को कवर भी कर लेगी, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन बॉक्स को इंस्टॉल करना है, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन बॉक्स, ओके। सॉरी, यहाँ पर आपको इसे रीड करके यहाँ पर, ठीक है, लॉगिन बॉक्स को मैंने इंस्टॉल किया। इसमें आपको विड्थ दे देनी है 400 पिक्सल। इसकी आपको पैडिंग दे देनी है 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर आपको उसका दे देना है RGBA 255 255 255 0.1, ठीक है। ये आपको RGB कलर दे देना है। इसके बाद आपको बैकड्रॉप फिल्टर लगा देना है, ठीक है।
बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर, ठीक है। ब्लर आपको उसमें कर देना है 15 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल आपको कर देना है। इसके बाद आपको इसका बॉर्डर रेडियस दे देना है 15 पिक्सल। इसकी आपको बॉक्स शैडो दे देनी है, ठीक है। बॉक्स शैडो आपको 0 पिक्सल, 8 पिक्सल, 32 पिक्सल, RGBA, ठीक है। 0,0,0,0.3, ओके। ये करने के बाद आपको इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देना है और इसका बॉर्डर आपको दे देना है 1 पिक्सल, सॉलिड, RGBA, इसका आपका 255 और 0.2 कर देना, ओके। इसके बाद आपको ट्रांजिशन लगा देना है। ट्रांजिशन मैंने लगा दिया, ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड इस इन आउट, ठीक है। ये आपको लगा देना है। इसके बाद मैं इस पर होवर इफेक्ट लगा देता हूँ। डॉट लॉगिन बॉक्स पे अगर हमारा होवर हो तो मैं क्या शो, ठीक है। होवर पे जो हमारा ट्रांसफॉर्म है होवर करना चाहिए स्केल 1.05, यानी कि जब इस पर हमारा होवर हो तो इसका जो साइज है इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जिस तरह से देख सकते हो इसका इंक्रीज हो गया साइज, ओके। इसके बाद आपको S2 को इंस्टॉल करना है। S2 का आपको जो कलर है वो वाइट करना है। मार्जिन बॉटम दे देना है 20 पिक्सल। इसका जो फॉन्ट साइज है आपको कर देना है 20 पिक्सल, ठीक है। अब आपको इसके बाद इनपुट कंटेनर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। इनपुट कंटेनर को, ओके। इनपुट पोजीशन आपको इसकी रिलेटिव कर देनी है, ठीक है। मार्जिन आपको इसमें बॉटम से दे देना है 20 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन इसका आपको लेफ्ट कर देना, ओके। इसके बाद इनपुट कंटेनर के अंदर जो हमारा इनपुट है मैं उसको इंस्टॉल दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो विड्थ रहने वाली है वो 100% रहने वाली है। इसकी जो पैडिंग रहने वाली है वो आपकी 12 पिक्सल होने वाली है, ठीक है, 12 पिक्सल। इसके बाद आपको इसमें बैकग्राउंड दे देना है RGBA, ठीक है, ये वाला 2 वाला, ठीक है। इसके बाद आपको इसका बॉर्डर जो है बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन नन हो चुकी है, सॉरी यहाँ पर आउटलाइन हमारी नन हो चुकी है। इसका आपको कलर दे देना है HFFF। उसका फॉन्ट साइज कर देना है 16 पिक्सल और आपको उसमें ट्रांजिशन लगा देना है ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड इस इन आउट, ठीक है। इसे लगाने के बाद हम इनपुट लेवल को इंस्टॉल करेंगे। इनपुट कंटेनर लेवल टैग है, मैं इसको इंस्टॉल दे देता हूँ। इसकी जो पोजीशन रहने वाली है वो रहने वाली है एब्सोल्यूट टॉप पे 50%, लेफ्ट से 12% पिक्सल, सॉरी। और इसका जो कलर रहने वाला है वो भी वाइट रहने वाला है, ओके। HDD और इसमें आपको ट्रांसफॉर्म लगा देना है ट्रांसलेट बाई -50%, ओके। इसमें आपको ट्रांजिशन लगा देना है 0.3 सेकंड का इस, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको पॉइंटर इवेंट नन कर देना है, ठीक है। अब मैं इनपुट कंटेनर के अंदर इनपुट टैग में फोकस
लगा देता हूँ लेवल के लिए, ठीक है, कॉमा मैंने दिया डॉट इनपुट कंटेनर इनपुट वैलिड लेवल, ठीक है। आपको टॉप 0 कर देना है, लेफ्ट से आपको 12 पिक्सल कर देना है, का जो फॉन्ट साइज रहने वाला हो वो 12 पिक्सल, और इसका जो कलर होगा वो हैज 00F2FE कर देना, ओके। इसके बाद मैं इसका आपको प्रीव्यू चेक करा देता हूँ, ठीक है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ओके, इसी तरह से, ठीक है। सॉरी ये क्या, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें बटन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मैं नहीं अभी सॉरी इस पर फोकस नहीं लगाया मैंने। इनपुट कंटेनर के अंदर जो इनपुट है इस पर अगर कोई फोकस करे, ठीक है। अभी ये लेवल पे लगा हुआ था, ठीक है, अब मैंने केवल इनपुट पे लगा दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म लगा दिया, स्केल हो G1.05, ठीक है। इसके बाद जो इसका बॉक्स शैडो होगी, ठीक है, 0 पिक्सल 4 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA, ठीक है। RGB आपको देना है 0 पिक्सल 242 254 0.5, ओके। कंट्रोल से आपको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको बटन स्टाइलिंग कर देनी है बटन टैग की। इसकी जो विड्थ रहने वाली है वो 100%, पैडिंग 12 पिक्सल, बैकग्राउंड H00F2FE, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड ईज, ठीक है। इसके बाद आपको बटन पे होवर लगा देना है, बटन पे होवर, ठीक है। बटन पे मैंने होवर लगा दिया। इसका बैकग्राउंड जो कलर है मैंने हैज 4E4FECFE, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म लगा देना है, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.05, ठीक है। ये लगाने के बाद आपको साइन अप लिंक को स्टार्ट कर देना है, साइन अप, ठीक है। सॉरी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसकी क्या है। मैंने यहाँ पे जो दिया था, सॉरी यहाँ पर मैंने क्लास नहीं दिया, क्लास साइन अप लिंक, ठीक है। मैंने यहाँ पर साइन अप लिंक कर दिया, क्लास साइन अप लिंक, ठीक है। साइन अप लिंक को मैंने स्टार्ट किया। इसका जो मार्जिन टॉप से था मैंने मार्जिन टॉप दिया, मार्जिन टॉप से 15 पिक्सल। कलर इसका जो है वाइट दे दिया, ठीक है। डॉट साइन अप लिंक का ए टैग कलर H00F2FE, ठीक है। इसके बाद इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड ईज, ठीक है। इसके बाद आपको डॉट साइन इनपुट ए टैग पे आपका होवर होगा तो आपका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन इसका अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका आपको प्रीव्यू देख सकता हूँ कितना कूल लग रहा है, ओके। इसके बाद मैं आप इसको रिस्पॉन्सिव बना देता हूँ @media, ठीक है। इसके बाद मैक्स विड्थ 480 पिक्सल,
480 पिक्सल्स। ठीक है, इसमें आपको लॉगिन बॉक्स को डाल देनी है। लॉगिन बॉक्स की जो आपकी विड्थ है वो 100% ही रहेगी, और इसकी जो मैक्स विड्थ होगी वो 300 पिक्सल। ओके, और इसकी जो आपकी पैडिंग होगी 25 पिक्सल। ठीक है, मैं S2 को डाल देता हूँ, S2। ठीक है, इसका जो मैंने फ़ॉन्ट साइज चेंज कर दिया ओनली 20 पिक्सल आपको कर देना इसका फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको इनपुट कंटेनर के अंदर इनपुट टैग पैडिंग दे देनी है आपको 10 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद आपको बटन टैग को डाल दे देनी है। ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल। ठीक है, इसे आपको सेव करके आपको प्रीव्यू चेक करा देता हूँ। ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ये देख सकते हो बहुत ही कूल। ठीक है, इसमें रिस्पॉन्सिव भी हो गई। ठीक है, और ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया अच्छे होवर इफेक्ट के साथ विथ कूल बैकग्राउंड। तो ये प्रोजेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।